जिन्होंने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक नए वैकेंसी की अपडेट के साथ आई हुई हूँ जिसमें देवघर से मनरेगा कोषांग को लेकर एक वैकेंसी आई हुई है जो उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय देवघर, जिसके प्रेषक उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक देवघर सेवा में मनरेगा आयुक्त झारखंड रांची। विषय जो है वो है मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों को सेवाएं प्राप्त करने के संबंधित विज्ञापन को ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची को रिक्रूटमेंट पोर्टल apply.rdd.jharkhand.com गवर्नमेंट के तहत करंट ओपनिंग्स में अपलोड एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में प्रेषक इस कार्यालय के पत्रांक 1261 जिला ग्रामीण विकास अभियंता दिनांक 13/8/2021 महाशय उपयुक्त विषय प्रशंक पत्र के द्वारा मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु नियुक्त से संबंधित विज्ञापन विस्तृत विवरण के प्रासिक पत्र के द्वारा उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है, जिसके निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन हेतु विवरणी जो है वो है आवेदन का जो डेट आप फिलअप कर सकते हैं वो है 6/9/2021 और आवेदन की अंतिम तिथि जो दी हुई है वो है 20/9/2021। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय देवघर मनरेगा कोषांग के विषय मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों की सेवाएं को प्राप्त से संबंधित विज्ञापन को ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के रिक्रूटमेंट पोर्टल apply.rdd.jharkhand.government.in के तहत करंट ओपनिंग्स में अपलोड एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की आवश्यक सूचना करने के संबंध में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास आया हुआ है अपडेट्स, जिसमें आपके पास ये जो पदनाम दिया हुआ है मनरेगा कोषांग का, जो कि पदनाम में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसका मासिक उपलब्धि जो है 19,500 और इसमें जनरल कोटा के लोग भर सकते हैं वो 5 और एसटी के 2, एससी के सीट नहीं है, ओबीसी 1 के 2 भर सकते हैं, बीसी 1 के 1, तो टोटल मिला के 10 फिलअप कर सकते हैं। जबकि दूसरा तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष में 19,234 रुपये का मानदेय, जिसके साथ आप जनरल कोटा के 4 और बीसी 1 के 2 और बीसी 2 के 1, टोटल मिला के 7 वैकेंसी आई हुई है। जबकि तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष 17,520, जिसमें से जनरल कोटा के 15 और एसटी के 4, एससी के 2 और बीसी 1 के 2, बीसी 2 के 2, टोटल मिला के 25 सीटें यहाँ पे हैं। और लेखा सहायक के 10,000 प्रति माह वेतन देने की बात है और इसके जनरल में 1, एसटी में 1, एससी में 1 और कुल मिला के 3 सीट यहाँ पे है। तो कंप्यूटर सहायक जिसमें 10,000 की मानदेय भुगतान होगी, जिसमें जनरल कोटा के लिए 3 और 1 सीट है वो है एसटी के लिए और बीसी 1 के लिए 2 और बीसी 2 के लिए 1, तो कुल मिला के 7 सीटें यहाँ पे है। इसमें अनिवार्य योग्यता प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय के स्थान तक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य स्थान तक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 50% से कम है परंतु वो स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वो भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा के समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा, जिसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें सरकारी मान्यता से प्राप्त संस्थान से MBA, PhD, GDBA या फिर PGDBM जैसे आप लगा सकते हैं।
तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, सहायक अभियंता के समकक्ष के लिए पद के लिए आपकी अनिवार्य योग्यता है वो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय के BI या फिर BTech अनिवार्य होगी। जबकि अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय के MTech या फिर PG DSA या फिर MSA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें छायाप्रति लगा सकते हैं। जबकि इसके तीसरी जो है वो है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं। इसमें अनिवार्य योग्यता है वो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय के डिप्लोमा कार्य अनिवार्य योग्यता है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय के BTech या फिर BI BCA या फिर BSc कंप्यूटर BCS कंप्यूटर ऑनर्स या फिर MCA या फिर PG DCS अगर है तो आप इसमें लगा सकते हैं। चौथा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेखा सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता। अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से BCom ऑनर्स या सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर 55% आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 55% से कम है तो आप, अगर इससे हायर डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MCom, अगर आपके पास MCom की डिग्री है वो भी इसमें लगा सकते हैं। BCA की डिग्री भी लगा सकते हैं तथा MCA की डिग्री भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पाँचवा है जो कि इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता। अनिवार्य योग्यता इसमें है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नांकित कोटा से विभिन्न अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं, जिसमें से इसमें दिया हुआ है BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य, BCA, ये सब डिग्री है आपके पास तो आप इसमें लगा सकते हैं। अतिरिक्त में देख सकते हैं दिया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MCA, PG DCA, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आवेदन को भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में सामान्य उपरोक्त सभी पदों को विदित वांछित योग्यता शैक्षणिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त से वही मान्य होगी। ठीक है, सरकारी मान्यता प्राप्त से अगर आपके पास डिग्री है तो ही वो मान्य होगी। आयु सीमा दिया हुआ है 1/9/2021 को सभी वर्ग के लिए निम्न 18 वर्ष एवं अधिकतम निम्न प्रकार है। ठीक है, अगर अनारक्षित हैं तो 35 से 40 वर्ष तक के लिए भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 37 से 47 है, महिला के लिए 38 से 48 है और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए है 40 से 50 वर्ष तक के लिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ आरक्षण जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। प्रशिक्षण जो कि इसमें लिखा हुआ है, सारा चीज़ देख सकते हैं आप। न्यूनतम शैक्षणिक नियुक्त हेतु अन्य शर्तें में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो शर्त है वो हमको देना चाहते हैं वो 6 नंबर की। उपरोक्त पदों के लिए भी अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिले में आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगी तथा झारखंड सरकार के किसी अन्य जिले में इस पत्र विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया जा सकता है। यदि आपका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया जाता है तो नियुक्ति स्वयं रद्द समझी जाएगी तथा इसे विरुद्ध का आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर एक जिला से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करते हैं उस पद के लिए तो आप इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। एक से अधिक पद के लिए भी आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म दिया हुआ है मनरेगा अंतर्गत देवघर जिले के लिए संविदा आधारित सेवा प्राप्त करते हेतु दिया हुआ है। आवेदक का नाम, अभ्यर्थी, सारा चीज़ इसमें लगाना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।